रात असाधारण रूप से शांत थी। समुद्र की लहरें जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। लंका के स्वर्णिम महल अंधेरे में चमक रहे थे, पर उस रात हवा में भय घुला हुआ था। किसी को आभास भी नहीं था कि एक अदृश्य शक्ति उनकी ओर बढ़ रही है। वह थे पवन पुत्र हनुमान। जब माता सीता का हरण राक्षस राज रावण ने किया, तब प्रभु राम और उनके भाई लक्ष्मण वन वन भटक रहे। समय कम था, शत्रु शक्तिशाली था और लंका समुद्र पार थी। वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी, पर कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। कुछ क्षणों की शांति, फिर अचानक धरती कांप उठी। जय श्री राम की गूंज के साथ हनुमान आकाश में उछल पड़े। बादल फटने लगे, समुद्र की लहरें पीछे हटने लगी, पर रास्ते में एक विशाल छाया प्रकट हुई। राक्षसी सुरसा। उसने कहा, बिना मेरी परीक्षा दिए कोई आगे नहीं जा सकता। क्षण भर को सब थम गया। क्या मिशन यहीं समाप्त हो जाएगा? नहीं। हनुमान ने बुद्धि से काम लिया। वे पहले विशाल हुए, फिर अचानक सूक्ष्म होकर उसके मुख से निकल गए। सुरसा मुस्कुराई, विजय तुम्हारी ही है। लंका के द्वार पर एक और रहस्य था। नगर की रक्षक लंकिनी ने उन्हें रोकना चाहा, पर जैसे ही उसने उनके तेज को पहचाना, वह कांप उठी। आज लंका के विनाश का समय आ गया। हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहाँ माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी थी। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थी। तभी रावण आया। उसकी आवाज में घमंड था, पर आंखों में हल्का भय भी। उसने धमकी दी और चला गया। पेड़ की शाखा से एक छोटी सी वस्तु नीचे गिरी। राम की अंगूठी। सीता ने उसे उठाया और उनकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। ऊपर से एक मधुर स्वर गूंजा, माता प्रभु शीघ्र आएंगे। वह क्षण रहस्यमय और भावुक था, पर हनुमान जानते थे कि केवल संदेश देना पर्याप्त नहीं। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और अशोक वाटिका में हाहाकार मचा दिया। वृक्ष टूटे, राक्षस भागे और अंततः वे पकड़ लिए गए। रावण के दरबार में ठहाके गूंजे। आदेश हुआ, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही अग्नि जली, हनुमान मुस्कुराए। उनकी पूंछ बढ़ती गई और फिर एक ही छलांग में वे महलों की छतों पर पहुंच गए। अग्नि एक एक कर पूरी लंका में फैल गई। स्वर्णिम नगरी धुएं से भर गई। चीखें गूंज उठी, पर आश्चर्य, जहाँ सीता थी वहाँ अग्नि का स्पर्श भी नहीं हुआ। समुद्र तट पर खड़े हनुमान ने पीछे मुड़कर देखा। लंका जल रही थी, पर असली युद्ध अभी बाकी था। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, अब रावण का अंत निश्चित है। और यह चलकर महान युद्ध में बदल गया, जहाँ सत्य की विजय हुई और अधर्म का अंत। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।